इस समय हम लोग किशनगंज में मौजूद हैं। कागजिया बस्ती के नाम से ये जगह जानी जाती है, जहां जन स्वराज पार्टी की नुक्कड़ सभा हुई है। भावी प्रत्याशी भी सामने मौजूद हैं और खुद नेतागण भी यहाँ मौजूद हैं, अबूफान साहब। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि नुक्कड़ सभा में क्या क्या बातें हुई, और जो बातें हुई हैं उनको लेकर भी कई बातें पूछेंगे। किस तरह की नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं और जनता से क्या बातें आजकल हो रही है। देखिए, जो कि जन स्वराज एक मैसेज को जो निकली है 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा के जरिए, मुसलसल इसी बात को लेकर हम लोग चुनावी मैदान में भी उतरे हैं। हम वही बात कह रहे हैं जो पिछले 2.5 साल 3 साल से कहते आ रहे हैं कि बिहार को बदलने की जिम्मेदारी आम बिहारियों की है। जब तक आम बिहारी ये तय नहीं कर लेगा कि हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, हमें सिर्फ चंद लोक लुभावने वादे नहीं चाहिए, बल्कि पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जाकर अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि क्यों किसने ये बिहार की हालत कर दी है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आपने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो 2000 रुपये आप देंगे। ऐसे में जब आरजेडी की तरफ से वादा किया जा रहा है 2500 का, तो जन स्वराज के 2000 पर कैसे भरोसे करें? नहीं, देखिए, आपको बता रहे आरजेडी जो बात ये कह रही है वो 2500 देने की बात, वो माँ बहन योजना के तहत 7 करोड़ महिलाओं को देने की बात कर रही है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि 400 रुपये जो वृद्धा पेंशन आप देते थे, विधवाओं को देते थे, ये इंसाफ नहीं है, ये उनके साथ बेईमानी है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। 400 रुपये में इस महंगाई के दौर में क्या होगा? तो सम्मान राशि के तौर पर महिलाओं को, वो विधवाओं को और वृद्ध जो लोग हैं, बूढ़ों को 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनको हम 2000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, तो जो 70 सालों में 75 सालों में या 78 साल के करीब हो चुके हैं, अब तक नहीं दे पाए, तो जनसुराज के पास ऐसा कौन सा जादुई जिन है जो वो इतनी जल्दी करेगी? देखिए, बिहार की सरजमीन पर एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ की सरकार के पास बहुत, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं होता, 3,20,000 करोड़ का बजट है हमारा, और सिर्फ 10 से 12 हज़ार की नौकरी करने के लिए अगर किसी को बाहर जाना पड़े और सरकार ये कहे कि हम इसको बदल नहीं सकते हैं, तो उनको तो वैसे भी सरकार छोड़ के चले जाना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हुकूमतों में आप देखिए, और स्टेट्स में देखिए, उड़ीसा जैसी गरीब स्टेट्स को आप देखिए, उन्होंने एक बार दृढ़ निश्चय किया कि हम यहाँ बेहतर हालात पैदा करेंगे, उन्होंने अपने स्टेट को बदला। तो ये सब चीज़ें कमिटमेंट के ऊपर है, सरकार के अंदर कितना कमिटमेंट है उस इशू को लेकर, वो दर्शाता है। आज से पहले, प्रशांत किशोर के निकलने से पहले आपने देखा होगा, कभी किसी ने पलायन को मुद्दा ही नहीं बनाया, बल्कि ये तय कर दिया कि बिहारियों का मुकद्दर ये है कि बिहार में पैदा ज़रूर हो जाओ और लास्ट में कफन दफन ही तुम्हारा बिहार में होगा, पूरी ज़िंदगी तुम्हें बाहर गुजारनी है। प्रशांत किशोर इसके खिलाफ हैं, पूरी जनसुराज इसके खिलाफ है कि कम से कम 10 से 12 हज़ार की नौकरी बिहार वासियों का हक है बिहार में करना, वही हम कह रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि अभी असदुद्दीन ओवैसी 4 दिन के दौरे पर आए, न्याय यात्रा निकाली, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि न्याय किसको दिलवा रहे हैं और किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? अभी एक साहब कह रहे थे कि उन्होंने तो बड़ा अन्याय कर दिया कि उन्होंने अपने सामने कुछ बेहतरीन शख्सियत को पेश की, उन लोगों की ज़मानत ली, उन लोगों को ज़माने के सामने ले जाके कहा कि इनको मत देखो, मुझे देखो, ओवैसी को देखो, और उनके चेहरे को सामने रखकर कहा कि इनको वोट दीजिए। अवाम ने झोलियां भर भर के उनको वोट दी। जिनको 1000 वोट नहीं आ सकते थे, 5000 वोट नहीं आ सकते थे, उनको 70, 80 हज़ार वोट आया, और आपकी ज़मानत पर हमने उनको वोट दिलाया। अब अवाम तो उनसे सवाल पूछती है कि न्याय हमारे साथ नहीं हो रहा है, आप जवाब दीजिए कि अब जब जिनको आप ला रहे हैं इनके ऊपर कैसे यकीन कर लें, क्योंकि आप तो फिर कैंडिडेट खड़ा करेंगे और निकल जाएंगे हैदराबाद। हमारे लिए ये खड़े रहेंगे या भाग जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जिस शख्स को आपने पानी पी पी के गाली दिया बहादुरगंज में, आज उसी को अपना कैंडिडेट बनाते फिर रहे हैं। जिस शख्स की बुराई गिनाते हुए आप नहीं थक रहे थे, आज उसी की अच्छाइयाँ बताते हुए आप शर्मा रहे हैं। तो वो तो लोगों उनसे न्याय मांगेंगे, वो लोग उनसे क्या न्याय यात्रा दिला पाएंगे? आपने कहा कि एक आदमी को अपना अमीर ज़रूर चुनना चाहिए, खासकर मुस्लिम कौम को। बिल्कुल। ऐसे में जब यहाँ खुद कांग्रेस के मुस्लिम विधायक है, और पिछले भी आपके आरजेडी को हो या किसी दूसरी पार्टी के मुस्लिम ही विधायक बनते आए हैं, तो जनसुराज से ही क्यों मुस्लिम अमीर होना चाहिए? नहीं, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता मुसलमान जनसुराज से जीतना चाहिए। आप खुले मन से मेरी बात सुने होंगे कि अपने बीच से बेहतरीन आदमी को आप चुनो,
आप उन लोगों को मत चुनो जो सुख दुख में आपके साथ खड़े नहीं होते, जिनको देखने के लिए आपकी निगाहें तरस जाती है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपके लिए खड़े रहते, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को मत चुनिए, अपने अंदर सबसे लायक लोगों को चुनिए। लेकिन याद रखिए, आपने उनको भी नहीं चुना है, सच्ची बात यह है। आपने उनके पीछे के पार्टी को चुना है, इसीलिए आपकी हालत ऐसी हो रही है। आप अपने समाज के बेहतरीन लोगों को चुनिए, और जनस्वराज का ये दावा है कि हम अपने समाज के बेहतरीन लोगों को निकाल कर लाएंगे, जिनको देख के आप आश्चर्य करेंगे।